ओके यस. सो अगेन ये जो बंदा है ऑपरेशंस, इंटरचेंज एंड चेंज, ये भी आपसे मिलने आने वाला है नेक्स्ट ईयर 12th में. ठीक है, तो इसको भी भूलना नहीं है. बट वो हम मैट्रिसेस पे करेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स पे कर रहे थे, वो मैट्रिसेस पे करेंगे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. देन हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो कुछ 7 प्रॉपर्टीज थी, वो हमने देखी थी. एंड वी ऑल्सो सॉ हाउ टू यूज देम. ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले जो सम्स है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए. ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आराम से आ जाएगा. देन लेक्चर 3 वाज या ओके. सो लेक्चर 3 वाज अगेन प्रॉपर्टीज पे हमने बहुत सारी चर्चा की है यहाँ पे भी, राइट. मैं इस पे डीप में नहीं जाने वाली. ओके या, सो वी हैव सीन दिस. ओके ठीक है, तो हम लोग एक क्विक रिकैप दे लेते हैं प्रॉपर्टीज का. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रोज एंड कॉलम्स को पूरी तरह से इंटरचेंज करते, मतलब ट्रांसपोज ले ले. अभी ट्रांसपोज आपको पता है, राइट? क्या होता है ट्रांसपोज? मैट्रिसेस में सीखा है. तो ट्रांसपोज माने स्लीप इज इक्वल टू वेक. ट्रांसपोज का ये एक ही मीनिंग होता है, स्लीप इज इक्वल टू वेक. तो अगर आप पूरा इंटरचेंज कर दो ना रोज एंड कॉलम्स को, तो आपको डिटर्मिनेंट सेम मिलेगा. मतलब जो पहले वाले का होगा वही दूसरे वाले का होगा. दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी वाज कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इंटरचेंज, हम डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज, तो वो इंटरचेंज होने से वजह से क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेंट पहले आया था ना ए का, वो सिर्फ माइनस में बदल जाएगा. तो वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने 2 रोज या सिर्फ 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया. ठीक है. देन तीसरी वाली जो थी, मैंने बहुत सारे स्टार्स बना के रखे हैं उस पे, क्योंकि वो हमने बहुत बार यूज की है, जो कि है अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स आपको आइडेंटिकल मिलते हैं, ठीक है, या फिर सेम रेशियो में भी मिलते हैं, आइडेंटिकल, सेम टू सेम एकदम, तो उनका डिटर्मिनेंट होता है 0. तो ये आप स्माइल याद रखो कि जब भी 2 रोज या 2 कॉलम मिलते हैं तो हमारी एक स्माइल बन जाती है. क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 0 है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है. देन नंबर 4 वॉज कि अगर आप डिटर्मिनेंट को किसी भी एक स्केलार से, ठीक है, स्केलार तो अभी आप समझते होंगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलार्स एंड वेक्टर्स. सो स्केलार यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो किसी भी एक रो को या कॉलम को, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, करेक्ट, तो उसका डिटर्मिनेंट, न्यू डिटर्मिनेंट क्या होगा, इट विल बी के टाइम्स, बस. तो डिटर्मिनेंट को भी के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ C2 को K से मल्टीप्लाई किया, के पहले 1 1 1 था, तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट को बस K से मल्टीप्लाई करना है, वापस ढूंढने की जरूरत नहीं. ओके, ये था नंबर 4. नंबर 4 की ही एक और प्रॉपर्टी है कि आप ना कुछ भी कॉमन भी ले सकते हो किसी भी एक रो से या कॉलम से. सो वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम वन रो एंड वन कॉलम, एनी वन रो और कॉलम. ठीक है, तो ये एक छोटी सी डिफरेंस वाली बात है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में. डिटर्मिनेंट में आप कॉमन सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ले सकते हो. मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेना चाहते हो तो सारे के सारे एलिमेंट से लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे इस पे ऊपर क्वेश्चंस. बट या फिलहाल ये है हमारा, सो दिस इज ऑल्सो स्टार मार्क प्रॉपर्टी. फिर ये कौन है, ये है मिक्स ऑफ 3 and 4. तो जो 3 and 4 हमने पढ़ी, इसमें क्या किया देखो, प्रोपोर्शनल दिखे मुझे नंबर्स, प्रोपोर्शनल यानी सेम टेबल में आते हैं, आप कैंसिल आउट करोगे तो सेम नंबर बनेगा ऐसा, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल इन सेम रेशियो. अगर ऐसा है तो आप किसी भी एक रो या कॉलम में से सेपरेट कर दो, कॉमन ले लो, और फिर आपको सेम मिल जाएंगे, 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम मिल जाएंगे. तो अगेन सेम मिला तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया 0. सो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी 3 and 4. इसके बाद नंबर 5, if some or all elements of a row and are expressed as a sum or
सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। ये क्या है, स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी थी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी थी, है ना। तो हम स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी बड़े मैट्रिक्स हो, जैसे कि यहाँ पे 85, 95, 75 था, तो हमने स्प्लिट कर दिया और फिर दो अलग अलग मैट्रिक्स बना दी। अगेन यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 10, 10, 10, तो वो बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स हो गया। अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना काफी इजी है, इसीलिए तो हम इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जो गंदा सा डिटर्मिनेंट दिया होता है ना क्वेश्चन में, उसको सिंपल अच्छा वाला बनाने के लिए तो प्रॉपर्टीज से उसको सजाते हैं। देन नंबर 6, ये मैंने एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट क्लास में। ये कुछ नहीं है, जस्ट इंटरचेंज और चेंज वाला जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी कॉलम या रो को इंटरचेंज या चेंज करते हो तो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। तो आप कुछ भी ऑपरेशन कर लो, कुछ भी जो हमने पहले देखे ना उसमें से कुछ भी कर लो, आपका डिटर्मिनेंट सेम है। या ओके, देन नंबर 7। नंबर 7 भी एकदम इजी था, एकदम चिंदी था कि अगर, ठीक है, अगर आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, आपके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है और उसके आगे पीछे में ऊपर नीचे सारे 0 0 0 है, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। तो ये तो अभी पता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, हमने देखा ना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो वो हमने देखा है अभी फिलहाल। तो ये प्रॉपर्टीज का पार्ट है, ठीक है। इसमें भी आप एक हिंट यूज कर सकते हो कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा का पूरा 0 बनता है कुछ भी ऑपरेशन करने के बाद, तो आपका डिटर्मिनेंट आराम से 0 बन जाएगा। ओके, सो ओके, ठीक है। सो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद हम आए थे आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे, अगेन अ सिंपल टॉपिक। या तो कौन से एप्लीकेशंस थे, किसको याद है? राइट डाउन इन द चैट्स, कम ऑन। कम ऑन, मैं ही सारी बातें नहीं करने वाली, आपको भी कुछ काम करने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कौन से 3 हमने देखे थे, सिर्फ नाम बताओ मुझे। यस करेक्ट श्रावणी, वेरी गुड। श्रावणी ने एक आंसर दे दिया है। उसके अलावा कुछ और किसी को याद है क्या? क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल तो है ही, और क्या सीखा था हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट, वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एक सीखा था, और एक छोटू सा टॉपिक था, consistency of 3 equations into variables. या करेक्ट करेक्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस। ओके, वेरी गुड, यस। सो पहले सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। देन सीखा था क्रैमर्स रूल, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन क्रैमर्स रूल, ठीक है। यू कैन सी अभी बहुत इजी है हमारे लिए ये सब कुछ। एंड देन हमने देखा था, आई गेस नेक्स्ट क्लास में वी हैव सीन द कंसिस्टेंसी वन। ओके, या यस, ठीक है। फिर हम आए थे हमारे बहुत ही अच्छे, लाइक एकदम ऐसे फेवरेट टॉपिक पे, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने एक सनफ्लावर डायग्राम बनाया था और कुछ स्टोरीज भी बनाई थी, याद है सबको? कैसे याद रखने के लिए सबने असाइनमेंट भी किया था, है ना? यस, तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो तो दिखते ही पता चल जाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो भी दिखते ही पता चल जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबका बाप है, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगा, मेजॉरिटी जगह पे।
तो आप बोल सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स सबका बाप है। डायगोनल मैट्रिक्स उसका सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। तो स्क्वायर के 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा भाई है उसमें डायगोनल, तो वो सबको साथ लेके चलेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो। स्केलर मैट्रिक्स सेकेंड नंबर का भाई है, बीच वाला भाई थोड़ा सा जिद्दी है, इसलिए सिर्फ अपने फ्रेंड्स को लेके जाएगा, करेक्ट, डायगोनल एलिमेंट्स में। इसलिए आपको देख सकते हो स्केलर में कि सेम सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, राइट। फिर हम आए थे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स पे। तो ये सबसे छोटा भाई है, तो सबसे ज्यादा जिद्दी है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, और इसलिए सिर्फ खुद को लेगा, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स में। सो ये स्टोरी याद रखो, फिर कभी नहीं भूलोगी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसी में ज्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है, इसी में ज्यादा गड़बड़ होती है, ये वाले में। स्केलर डायगोनल में ज्यादा होती है, आइडेंटिटी को ठीक है आप समझ सकते हो, स्केलर और डायगोनल में ज्यादा होती है। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हमें पता है, अगर जहां पे ट्रायंगल बना वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अगर डायगोनल के ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर, अगर डायगोनल के नीचे नंबर्स दिख रहे हैं तो ये नीचे वाला हो गया, है ना, तो ये लोअर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल के ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। ये सब हमने किया था। फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देखा था, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी काफी बार पूछ लेते हैं, ऐसे छोटा सा कहीं पे भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, तभी आपका सिंगुलर बनेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। एंड ट्रांसपोज तो हमें पता ही है, ट्रांसपोज कौन है, स्लीप इज इक्वल टू वेक, है ना, दैट्स इट। स्क्यू सिमेट्रिक का हमने यहाँ पे देखा था, हमने जोड़ियां बनाई थी, करेक्ट, 3-3 जोड़ियां, और उन जोड़ियों को देखना, अगर सेम टू सेम है तो वो सिमेट्रिक है, अगर साइन चेंज है तो असिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, बट स्क्यू सिमेट्रिक में जीरो भी कंपलसरी है। तो सिमेट्रिक में कुछ भी चलेगा, ऐसे सब हमने देखे थे। देन वी कम टू द लास्ट सेशन जो हमारे ब्रेक से पहले हुआ था, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे वापस मैंने वही चिपकाया था। फिर हमने देखा था उस सेशन में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखा था लास्ट सेशन में, मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो वाला, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट। या ओके, चलिए, तो ये अभी आज भी हम लोग करने वाले हैं, आज ही रिवाइज करते हैं। या सो फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन, बट नो, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती, इतना सारा टाइम जाता है रिवीजन में, क्योंकि ये वन टाइम सिखाना है, करेक्ट, वापस वापस ऐसे डीप में मैं शायद ना सिखा पाऊँ, यस 1-to-1 सिखा सकती हूँ, बट पूरे बैच को अगर मैं सिखाने बैठू पूरा, तो बाकी सबका भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। या सो starting with operations of matrices, starting means थोड़ा सा रिवाइजिंग एंड देन स्टार्टिंग। सबसे पहला ऑपरेशन हमने देखा था इक्वालिटी। इक्वालिटी माने अगर आपके मैट्रिसेस, आपके दो मैट्रिक्स एकदम सेम टू सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तभी आप उसको इक्वल बोल सकते हो, ठीक है, तभी आप उसे इक्वल बोल सकते हो, ऑलराइट। देन मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर के लिए हमने क्या एग्जांपल देखा था कि बाहर एक टर्म है, ठीक है, जैसे कि ये 2 जो है ये बाहर है बेचारा, इसको अंदर जाना है, तो ये अंदर उड़ी मारेगा, करेक्ट, बट ये सिर्फ एक के साथ नहीं पेयर बनाएगा, फिर बाकी लोगों को बुरा लगेगा ना, इसलिए सबके साथ पेयर बनाएगा। तो जब भी आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स के साथ या कॉमन बाहर लेते हो, तो आपको सारे एलिमेंट से करना पड़ता है, ये मेरी बात ध्यान से याद रखना।
फिर हमने देखा था एडिशन। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है, छोटा सा रूल है कि आपका ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर, कंपलसरी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यस। सो किसी को कुछ डाउट इसमें? एनी डाउट्स इन दिस? अगर नहीं हो तो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस टुडे। एक्सरसाइज 4.5, जिसमें मुझे कंफर्मेशन दे दो। ओके, ग्रेट ग्रेट, यस। हाँ ठीक है, तो अभी सब लोग रेडी हो जाओ विथ नोटबुक्स एंड पेन्स, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.5। ओके, यस। देखो, सबसे एक पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट टाइम, तो वो एकदम इजी था, इसलिए मैं वापस नहीं करवा रही। हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इफ A is this and B is this, then find matrix। ठीक है, अभी एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सोल्यूशन आपको फाइंड क्या करना है? A माइनस 2B प्लस 6I, ये हमें चाहिए। अभी कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर बस एक नंबर आएगा या मैट्रिक्स आएगा? इसका आंसर एक नंबर आएगा, सिंगल नंबर, या पूरा मैट्रिक्स आएगा? What is meant by I? मैं बताती हूँ। I is the identity matrix या यूनिट मैट्रिक्स। अभी देखा ना हमने, तीनों भाइयों में सबसे जिद्दी वाला छोटा वाला भाई वो, ठीक है। तो समझो, अगर मैंने यहाँ पे दिया I ऑफ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला है, ऑर्डर 2 बोले तो 2 क्रॉस 2, क्योंकि वो स्क्वायर ही रहने वाला है ना, स्क्वायर के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर उसका बाप है। तो ये कैसे बनेगा? आइडेंटिटी ऐसे बनेगा, ऑफ ऑर्डर 2। समझे? या तो ये क्वेश्चन में ही दिया है आपको, बट थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया है, तो इसका मीनिंग ये है, ठीक है। हाँ, अभी मुझे बताओ कि ये जो मैंने पूछा है, ये इसका आंसर एक सिंगल नंबर आएगा कि पूरा मैट्रिक्स आएगा? एवरीवन? सिंगल नंबर। सिंगल नंबर आएगा, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्या सोचते हैं? ओके, पार्टीसिंग मैट्रिक्स। कम ऑन पीपल, आई वांट इंटरैक्शन, तभी मजा आएगा। ठीक है, ओम इज सेइंग सिंगल नंबर, ठीक है, नो वरीज। ओके, तो सबके दिमाग में यही डाउट होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ओके ओके, या सो मेरा एक्सपेक्टेड मिस्टेक ही कर रहे हो आप सब लोग, वेरी गुड। तो अच्छा, ठीक है पार्थ, हाँ समझा मुझे। तो मेरा वही मैं बोल रही हूँ, मैंने जो सोचा था ना दिमाग में, वही मिस्टेक कर रहे हो आप सब लोग, तो वेरी गुड, मतलब आप सही सोच रहे हो। देखो, मुझे बताओ कि ये जो ए है, ये ए कौन है? ये मैट्रिक्स है ना, कि डिटर्मिनेंट है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिटर्मिनेंट आप स्ट्रेट लाइन में लिखते हो, मैट्रिक्स आप ब्रैकेट्स में लिखते हो। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ, ए मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? कम ऑन, मैट्रिक्स है, करेक्ट श्रावणी, वेरी गुड। तो ये डिटर्मिनेंट तो हट गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट का कुछ काम ही नहीं है, अभी मैट्रिक्स है। अभी 2, ठीक है, 2 तो नंबर है, मुझे दिख रहा है। यस, ये बी कौन है रे? बी कौन है, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट? क्वेश्चन में से देख के बताओ। अगेन मैट्रिक्स है ना, राइट? यस।
और आई को तो बोला ही ना, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से बोला है इसलिए तो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, तो मैट्रिक्स। अभी मुझे बताओ, एकदम लॉजिकल, हाँ एकदम लॉजिकल, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, क्या मिलेगा आंसर आपको? मैट्रिक्स से मिलना चाहिए ना? यस, ओ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये मिस्टेक समझ नहीं आनी चाहिए, तो ये जो आपका आंसर रहेगा ना बेटा, ये भी मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, मतलब कोकोनट 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 ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको कोकोनट ही मिलेगा ना, कि मैंगो मिलेगा लास्ट में? यस, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो डिटर्मिनेंट कभी मिलेगा जब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट पूछा होगा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है इसीलिए। ओके, वेरी गुड। अभी देखो, हाँ मुझे ए चाहिए, तो मैं पहले ना देखो मेरा LHS क्या है, a माइनस 2b प्लस 6i। तो मेरा a है, अभी मैं फर्स्ट सम है इसलिए सेपरेट 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 करके दिखा, ठीक है? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a कौन है? a मेरा छोटू सा 1 5 माइनस 2 3 है, ठीक है? इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं। 2b, तो b है यहाँ पे, 2 नहीं है, ठीक है? तो 2 into b लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं सिर्फ अभी जो क्वेश्चन में दिया है वो, ठीक है? 2b लिख दिया और 6i, साइन में बाद में लिखूंगी। 6 नंबर है उसको साइड में ही लिखो, बट i तो पता है ना हमें, i क्या है? मैट्रिक्स। ओके, अभी एक और रूल याद आना चाहिए यहाँ पे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त सबके सब ऑर्डर सेम होने चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है ना? क्या पूछ रहे हो मैम, ये क्या पूछ रहे हो? ऑब्वियसली पॉसिबल है, ठीक है? तो इसके बाद आपकी सेकेंड स्टेप ये हो गई। फिर थर्ड स्टेप में क्या करूं? अभी देखो ये मैट्रिक्स अकेला है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अकेला ही रहने दो, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ये देखो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है 2, अभी इसको अंदर जाना है, और मैंने क्या बोला, अगर ये अंदर जाएगा ना तो ये सबसे मिलेगा, ऐसा नहीं किसी 1 के साथ बोले बात करेगा, वो सबसे घुल मिल के जाएगा। तो ये हम कैसे लिखेंगे? माइनस को रखो बाजू में, 2 को अंदर लेके जाओ, 2 4 माइनस 6 माइनस 14, ये स्टेप समझा है सबको? 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने हर एक एलिमेंट को, मैम ओके? 8 आएगा ना? यस, 4 के यहाँ, सॉरी 4 के यहाँ पे 8 आएगा ना? हाँ हाँ, राइट राइट करेक्ट, ओके, दैट वेरी गुड, बहुत ही अटेंटिव है सब लोग, वेरी नाइस। हाँ, अभी सेम वापस देखो, 6 बाहर खड़ा है, उसको जाना है अंदर, ठीक है? तो अंदर जाएगा तो सबसे घुल मिल जाएगा, तो प्लस साइन लिख दो एज इट इज, ये क्या बनेगा? 6 0 0 6, है ना? ये स्टेप समझा है सबको? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने सीखा है अभी अभी जस्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये फर्स्ट सम है इसलिए मैं लिख रही हूँ, बट हाँ आपको स्टेप्स दिखाना है। फिर इसके बाद अभी देखो, अभी बस आपको ऐड करना है, जैसे आप नॉर्मल ऐड कैसे करते हो, तो चाहिए तो आप 2 ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर कॉन्फिडेंट इनफ तो तीनों साथ में भी कर सकते हो, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। देखो पहले फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है? देख कैसे बनेगा, 1 1, अभी देखो 1 और ये 2 के बीच में ये माइनस साइन है, करेक्ट? तो माइनस 2, 1 2 आ गए, फिर प्लस 6, तो कैसे जंप मारा मैंने, कैसे उड़ी मारा? देखो एडिशन करते टाइम वो अपने अपने पोजीशन वाले के साथ ही ऐड होगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? टीम्स बना रहे हो जैसे कि आप, तो अपने पोजीशन वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये स्टेप समझा है सबको? ओके, यस। हाँ, अभी सेम वैसे ही आपको सारे एलिमेंट्स के लिए करना, ठीक है? तो देखो ये -2 है, नेक्स्ट -2, बीच में माइनस साइन, यहाँ पे कौन है? -6, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस ज्यादा दिख रहे हैं ना तो उसको ब्रैकेट में लिखो, घाई मत करो, +0, करेक्ट? तो दिस एंड दिस बस मैंने ऐड कर दिए। पोजीशन भी देखो सेम पोजीशन रखी है मैंने, जैसे कि अब इसको
इसको और इसको ऐड कर रहे हो तो उसका आंसर भी मैंने इसी पोजीशन पे लिखा है, तो वो भी मैटर करता है, ठीक है। देन अभी तो समझेगा ना, देखो थर्ड थर्ड थर्ड, तो 5 माइनस 4 सॉरी 5 माइनस 8 प्लस 0, एंड लास्ट वाला क्या बनेगा, कोई बता सकता है? बराबर साइन के साथ बताना। 3 हाँ minus प्लस 8 14 प्लस 14, वेरी गुड, जिसने भी बताया वेरी गुड। बट कैसे आया प्लस प्लस 6 14? तो माइनस ऑफ माइनस 14 एंड देन प्लस 6, करेक्ट। हाँ यस, ठीक है। तो ये बन गया, अभी बस आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, हो गया आपका काम। 1 माइनस 2 प्लस 6 कितना आएगा? 5। 5 माइनस 8 माइनस 3, अभी ये माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 एंड 13 सॉरी 3 प्लस 14 17 प्लस 6 कितना आएगा? 23, करेक्ट। yes यस, पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये है आपका आंसर। तो देखो आंसर हमने पहले ही भविष्यवाणी करके रखी थी कि आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा, है कि नहीं? yes. तो ऐसे ही करना है। ये तो सबसे चिंदी, ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे गाइस। बट ये 4.5 एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से करोगे ना, तभी 4.6 के लिए बेस बन पाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा तगड़ा है, ओनली बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक इन दिस फुल चैप्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। उसके अलावा सब कुछ एकदम चिल है, ठीक है। चिल कभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी चिल होगा। ओके एवरीवन, आगे बढ़े। सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। तो इसका आंसर मिलेगा, तो ये देखो ऐसे लिखना है आपको, फाइनल आंसर a माइनस 2b प्लस 6i इज इक्वल टू दिस। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी थोड़ा सा इसमें ही ट्विस्ट है, ओके थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ये ऐसा है ना, जैसे आप अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हो, 10 तक किया था अलजेब्रा, वैसे ही करना है बट मैट्रिसेस के साथ। थोड़ा सा मैंने मैट्रिसेस उसमें ऐसे बस बिखेर दिया है ऐसे, ठीक है। तो वैसे इसको ट्रीट करना है। लेट्स डू इट। सोल्यूशन, अभी वापस वही देखो, क्या फाइंड करना है? 3a माइनस 4b प्लस 5x इक्वल्स टू c, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। बट मुझे बताओ, अभी क्वेश्चन पढ़ते कि a b c आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स x फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं बाद में, हाँ, बट x फाइंड करना है। तो ये x क्या बनेगा? ये मैट्रिक्स बनेगा या नंबर बनेगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, यस। देखो अभी कैसे दिमाग दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग मैट्रिक्स ही है रे। देखो ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के साथ आप कुछ भी कर लो, आपको आंसर में मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है ना, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। तो एक मैं बात बता देती हूँ, जो एक्सरसाइज 4.3 तक है डिटर्मिनेंट का, बस वो उतना ही है। एक्सरसाइज 4.4 से लेके 4.7 तक डिटर्मिनेंट आपको दिखेगा भी नहीं, ज्यादा नहीं दिखेगा, ज्यादातर मैट्रिक्स ही दिखेगा। बट क्वेश्चन पेपर एग्जाम में तो एक्सरसाइज वाइज नहीं आता है, तो अपनी आंखें और दिमाग खुली रखना हमेशा। चलिए, तो मुझे x चाहिए ना, मुझे बताओ आप स्कूल में जब भी आपको x फाइंड आउट करना होता था, तो आप क्या करते थे x के साथ? क्या करते थे उसको? हमेशा का क्वेश्चन है ना ये, मैथ्स का हमेशा का प्रॉब्लम है, उसका x फाइंड करना पड़ता है हमको, खुद से संभाला नहीं जाता उसको, तो हमें फाइंड करना पड़ता है, करेक्ट। तो कैसे करते थे x के लिए, क्या करते थे बताओ? सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, फिर कैलकुलेशन में आ जाता था। ओके, बट और कुछ? सब्स्टिट्यूट तो ठीक है, और कुछ? x को दूसरे साइड में लेके जाना इक्वल्स टू के। हाँ राइट राइट, तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको ना जो फाइंड करना है उसको अकेला करना है, उसको एकदम आइसोलेट करना है, जैसे कि वो कोविड पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं ना, वैसे। तो पहले वापस लिखते हैं ये गिवन
3a माइनस 4b प्लस 5x इक्वल्स टू c। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पे सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे a b c का, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई गलत नहीं है। बट जो थोड़े से स्मार्ट लोग होते हैं ना, शाणे लोग वो क्या करेंगे, देखो पहले x को साइड में कर लेता है। तो देखो कैसे करेंगे, साइड में इसको हम लोग साइड में लेके जाएंगे, तो c पता है ना, तो c को हम लोग इस तरह लेके आते हैं और यूज द अलजेब्रा रूल्स ओनली। जैसे कि 3a माइनस 4b, अब ये प्लस है तो वो माइनस बनेगा, करेक्ट, ये प्लस है ना तो ये माइनस 5x बनेगा, और ये कौन है, ये प्लस c है तो ये माइनस c बनेगा। समझे, ये हम जैसे अलजेब्रा में करते थे वैसा ही किया है मैंने। शिफ्ट करोगे तो शिफ्टिंग चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब क्या, साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझा है इतना? ओके यस। अभी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स ही बनेगा, इसको ना एंड तक ऐसे ही रहने देंगे, जो RHS है उसको। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट 3 इंटू, अभी ये थोड़े से बड़े बड़े मैट्रिक्स है, 1 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 0 माइनस 4 b माइनस 1 4 1 माइनस 2 2 5 एंड माइनस c। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, c को लिखना है 2 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 4 6। ओके, और इक्वल टू माइनस 5x, ऐसे ही लिखो, x पता नहीं है तो इसको कुछ बनाओ मत अपने मन से, पता नहीं है वो, उसको साइड में रखना। अभी वापस देखो, सबके बाहर कोई ना कोई है तो उनको अंदर आप इनवाइट कर लो। ठीक है, इनवाइट कर लो मतलब क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो ये क्या बनेगा, 3 9 माइनस 18 माइनस 2 3 6 15 एंड 0। माइनस साइन ऐसे ही रखो, देखो आप माइनस 4 को भी कर सकते हो, फिर वो बाहर पॉजिटिव हो जाता है, बट वो कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता है। सो साइन को बाहर ही रखो जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऐसे इक्वेशन वाले। हाँ, सो मैंने से 4 को सर्कल किया ना, इसलिए मैं से 4 को लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 4 16 4 माइनस 8 8 20। ये एज इट इज, इसके बाहर कोई नहीं खड़ा तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ओके, इसको ऐसे रहने दो। अभी चलो ट्राई करेंगे ये सब लोग, और मुझे इसका एक ही स्टेप में आंसर अगर आता है ना तो मतलब आप समझ गए होंगे ये पूरा टेक्निक। ट्राई करो एक ही स्टेप में इसका आंसर निकालने की, मुझे बस एक मैट्रिक्स बताओ। मैं भी सॉल्व करूंगी, बट आई विल गिव यू लाइक 1 minute टू ट्राई दिस। अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, या फिर चैट में भी बता सकते हो। अच्छा मुझे बताओ सब लोग कि आप लोग अभी 11th में हो ना, तो आप 18 प्लस नहीं होंगे ना, कि है कोई यहाँ पे 18 प्लस? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नो, वही वही 17 16 17 होंगे ना। ओके ठीक है, जब भी वैक्सीन आता है ना डियर्स, 18 अब बिलो के लिए फटाक से ले लेना, ठीक है? या उतना ही आप सेफ हो जाओ। क्योंकि मैंने भी बहुत लेट कर दिया, मैंने आज लिया, आज सो
बहुत लेट कर दिया मैंने, बट यू डोंट मेक दिस। ओके 17 कंप्लीट होगा दिस मंथ, वेरी नाइस नाइस। तो आएगा आएगा धीरे धीरे, 18 बिलो के लिए वालों के लिए भी आएगा, स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा पार्थ का आंसर आ चुका है, वेरी नाइस पार्थ। अच्छा और किसी को आंसर आ रहा है? बताओ बताओ। अच्छा आपने डायरेक्टली 5x, हाँ वही वही 5x का ही वैल्यू मुझे चाहिए, -5x का। अभी सोचो x का कैसे निकालोगे पार्थ, थोड़ा सा सोचो, अगर आ गया ना आंसर तो वेरी नाइस, बट मैं भी बताऊंगी, ठीक है। सो सी, ये आपको सेम जैसे पहले किया था ना वैसा ही करना है। 3 पहला 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 ऐसे। सो फर्स्ट 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 3, ये माइनस 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 ऑफ -4 एंड -2। अगर आपका ऐसा हिस्ट्री है ना कि आप साइन के साथ हमेशा झोल करते हो तो ब्रैकेट्स लिखो। मेरा ऐसा हिस्ट्री है इसलिए मैं हमेशा ब्रैकेट्स लिखती हूँ, ठीक है। यस पार्थ, वेरी गुड, वेरी नाइस, समझ गए आप। सो 9 -16 माइनस ऑफ -1, फिर सबसे नीचे वाली आएगी 18 -4 माइनस ऑफ -3, फिर ये साइड वाले -6 माइनस ऑफ -8 -4 -15 -8 -4 माइनस ऑफ -4। देखा मैंने कहा ना मेरी हिस्ट्री है, मैं गड़बड़ करती हूँ साइंस के साथ। सो नो आई एम नॉट ashamed of doing mistakes, neither should be you, ठीक है। देख ऐसे -5x, उपसी। हाँ एक और चीज, हमेशा ना मैट्रिक्स कैपिटल ही लिखना है। कोई कोई खड़ूस टीचर्स होते हैं ना वो इधर भी मार्क्स काट देंगे, छोटा लिखा आपने x इसलिए। ऐसे आपको अगर आप टॉपर हो तो वो करते हैं ना मॉडरेशन में कट कट, तो इधर जाता है। तो चलिए अभी लिखते हैं फाइनल आंसर इसका, राइट। सो दिस विल बी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3 + 4 - 2, so 5, 9 - 16 + 1, 6 - 6, correct? Yeah, and this will be okay, ये +3 हो जाएगा -19, ठीक है। ये क्या बनेगा +2, हाँ तो ये बनेगा -2 -15 -8 +4, तो ये हो जाएगा 19 -19 एंड दिस विल बी -26, करेक्ट। तो पार्थ का आंसर एकदम करेक्ट है, इक्वल्स टू -5x। बट हमें 5x नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। तो x के साथ क्या करेंगे, वही करेंगे 5 के साथ जो नॉर्मली करते हैं अलजेब्रा में। सी, सो ये बनेगा -1/5। अब ये मल्टीप्लीकेशन में था ना 5 और x, माइनस साइन ठीक है बट ये मल्टीप्लीकेशन में था, तो बनेगा 1/5, डिविजन हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके गाइस, दिस इज योर x। तो आप चाहिए तो -1/5 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, करेक्ट देंगे इतना तक। समझा है सबको एवरीवन? यस यस, जो लोगों ने खुद से सॉल्व किया है वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैप्स फॉर यू गाइस। ओके, बट जो लोग नहीं कर पा रहे अभी भी यू हैव टाइम, ओके, प्रैक्टिस। या ग्रेट, ओके। फिर भी आप लोग बहुत ठंडे ठंडे रेस्पॉन्सेस दे रहे हो, आई डोंट लाइक इट। कुछ करना पड़ेगा आपको एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है। देखती हूँ मैं। अभी देखो, फाइंड मैट्रिसेस A एंड B। हाँ अभी आपको ये थोड़ा सा अलग सा सम है, आपको बोला है कि मैट्रिक्स फाइंड करो A और B।
इक्वेशन ये ओके श्रावणी, हाँ तो मुझे लगा ये किसी को डाउट आएगा। यस, तो देखो ये है 5x ना डियर, 5 माइनस 5 इंटू एक्स है, तो इसको एक नंबर पकड़ो और ये मल्टीप्लीकेशन है। तो अब अलजेब्रा में कैसे करते थे, सपोज यहाँ पे 10 इक्वल्स टू माइनस 5x रहता नॉर्मल नंबर्स के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा डिवीजन। तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन एज इट इज 1/5 डिवीजन, और 10 मतलब 10/5। ठीक है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर रहे हो, रेसिप्रोकल, समझ रहे हो? तो जब भी मल्टीप्लीकेशन के साथ होते हैं ना, तो वो साइन नंबर के साथ ही जाएगा। हाँ, और अगर सपोज ऐसा है 10 इक्वल्स टू 1 माइनस 5x, ऐसा है, ये 5 माइनस के साथ 1 भी है, तो पहले आप इस 1 को शिफ्ट करोगे, इसका साइन पॉजिटिव है तो वो 10 माइनस 1 बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9। अभी ये वापस मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये पूरा टर्म शिफ्ट होगा डिवीजन में, तो बन जाएगा -9/5। ओके, यस यस, हाँ आई नो ये सब आपने सीखा हुआ है, ठीक है, स्कूल में सब कुछ सीखा हुआ है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। बट जैसे श्रावणी ने पूछा, एकदम ट्रिवियल डाउट था, बट स्टिल शी आस्क्ड, तो ऐसे ही सबको पूछना है, ठीक है, कितना ही छोटा सा डाउट हो पूछो। चलिए चलिए, तो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बट बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछते भी है इसको। देखो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, हमने 10th में ये सीखा है ना, लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस बी, ओके सॉरी, अभी सपोज मैं ऐसे लिखती हूँ 2a माइनस b इक्वल्स टू लेट्स से 10 एंड a माइनस 2b इक्वल्स टू लेट्स से 5। तो अगर मैं बोलूँ इसमें से a और b निकालो, तो आप एकदम आराम से निकाल सकते हो, करेक्ट है कि नहीं? अगर ऐसा होता तो हाँ, क्या करते हैं आप, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, साइमल्टेनियसली, करेक्ट या, तो बस यही करना है, बट मैट्रिक्स के साथ करना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स से डरना नहीं है। जैसे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी मिलते थे, नंबर्स मिलते थे, यहाँ पे आपको कैपिटल ए और बी मिलेंगे, जो कि है मैट्रिक्स। क्वेश्चन समझे? इसलिए मैंने सेम नंबर्स लिए, ये नंबर्स कुछ ऐसे ही रैंडमली ले लिए, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स है ना वहां पे। हाँ, बट समझा है आपको सम? Yes. ठीक, तो अभी इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वे में सॉल्व करना है हमें। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको इजी वे में करने के लिए, एक तो अब इक्वेशन, अभी सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लूँ, एक तो आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ ना किसी को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? तो चलिए करते हैं। या मैं क्या करूंगी, देखो अभी ना मैं एक काम करती हूँ, मैं इक्वेशन 1 को ही 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर उन दोनों को मैं सब ऐड कर दूंगी या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। so see, look carefully, multiply इक्वेशन, ओके 1 को करते हैं, 1 में इजी नंबर्स है, 1/2। तो मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन 1, देखो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है गाइस, ओके, यहाँ पे भी आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज 6 2s are 12 माइनस 8 माइनस 12 4 0 एंड 2। मुझे बताओ ये स्टेप सबको समझा है, क्या किया मैंने? Yes, टीचर। हाँ, तो इसको मैं देती हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। अभी I can subtract 2 from 3, correct? So subtracting 2
फ्रॉम 3। ठीक है, तो पहले 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4a है, तो 4a माइनस a मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो पहले 3 लिखेंगे, 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 12 माइनस 8 माइनस 12, उपसी 8 4 0 2। देन माइनस साइन, ये हो a माइनस 2b इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिखना, इसको मल्टीप्लाई मत करते बैठना, 2 1 एंड 8 माइनस 7। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं जानबूझ के ये रूल लाइंस वाला पेज यूज करती हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखना चाहिए, एक के नीचे एक, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, मैट्रिक्स के नीचे मैट्रिक्स, तभी कंफ्यूजन कम होगा, राइट? ओके, सो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन आ चुकी है, ठीक है, साइन चेंज, इसकी वजह से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा 4 माइनस ए 3a इक्वल्स टू, यस पार्थ यू कैन लीव द लाइन, बट ज्यादा भी एकदम ऐसे मस्त ऐसे फैला फैला के नहीं लिखना है, मीडियम लाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, बिकॉज मैं वैसे भी बड़े बड़े हैंडराइटिंग्स में लिख रही हूँ, तो मैं एक एक लाइन छोड़ती हूँ, अगर आपका हैंडराइटिंग छोटू सा है तो आप नहीं छोड़ा तो भी चलेगा, इट शुड लुक गुड। या अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग आज कैसा ही हो रहा है, देखो, तो इसको और इसको माइनस करना है, ठीक है, इसको और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, सो सी बहुत ही इजी है, 12 माइनस 3, यहाँ पे लिख सकते हो 12 माइनस 3 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 2, फिर माइनस 12, उसके नीचे कौन है माइनस 2, 4 माइनस 1 0 माइनस 8 एंड ये है 2 माइनस माइनस 7, ठीक है, तो ये मिल गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे और आपको 3a मिल जाएगा, सॉरी a मिल जाएगा, पहले 3a मिलेगा, तो ये बनेगा 9, this will be minus 6, this will be minus 14, this will be 3 minus 8 9, करेक्ट। सो ए का आंसर कैसे लिखोगे, ए का आंसर सो वापस वही टेक्निक, ये मल्टीप्लिकेशन में ना, तो यहाँ पे जब भी शिफ्ट होगा तो वो डिवीजन हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 1 by 3 9 minus 16, sorry 6 minus 14 3 minus 8 9, 3 को अंदर भी लेके जा सकते हो, कुछ आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे, कुछ अच्छे नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि 9 6 3 9, ये तो होने वाला है कैंसिल आउट, बट 14 माइनस 14 by 3 माइनस 8 by 3, ऐसे दो आपको फ्रैक्शंस में मिलेंगे, ओके। फिर आपको a मिल गया, फिर आप क्या करते हो, b के लिए क्या करते हो बताओ, नॉर्मल जब भी सॉल्व करते हैं हम लोग, सपोज आपने इसको साइमल्टेनियसली किया और a मिल गया, तो b के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, करेक्ट। तो कोई भी एक इक्वेशन में b a को सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर वही होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, उससे आपको b मिल जाएगा, ठीक है। सो a को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको 1 by 3 बाहर नड रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस 14 by 3 1 माइनस 8 by 3 एंड 3, तो सिर्फ दो फ्रैक्शंस है, बाकी सारे नंबर्स है, तो बस सब्स्टिट्यूट करो इन एनी 1 1 2 3 में से किस में भी करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बी सॉल्व DIY करोगे सब लोग, यस नो, करना ही पड़ेगा डियर्स ठीक है, ट्राई करो,
ठीक है, ट्राई करो। क्यों ना, वैसे फिर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं तो सब कुछ सॉल्व कर सकती हूँ रे, आई कैन सॉल्व एवरीथिंग। क्या हो गया? अरे देवा। सो आई कैन सॉल्व एवरीथिंग, बट सॉल्व एक्चुअली आपको करना है। सो ठीक है, तो ये DIY करेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए एक और सम करते हैं, देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। सी 9th सम। अभी ये वाले भी क्वेश्चंस बहुत आपको देखने मिलेंगे। ये तो MCQs में भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है सॉल्व करने में। थोड़ा सा लेंदी लगता है, बट जब आप एकदम ऐसे मैट्रिक्स के बादशाह बन जाओगे ना, बादशाह या महारानी, तो ये एकदम चिंदी लगेगा। देखो, फाइंड x एंड y। ठीक है, फाइंड x एंड y, और मुझे x एंड y कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, और बाकी मुझे प्लस कुछ तो करके दिया है, प्लस एडिशन फॉर्मेट में दिया है। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे एक x एंड y है, तो नॉर्मल अलजेब्रा ही करना है। बट यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इक्वल टू, तो इक्वालिटी भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि इक्वालिटी तो यूज किया ही नहीं अभी तक, क्या हुआ उसका, तो अभी यूज करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक एकदम बढ़िया सा तरीका है। सी, तो पहले आप इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे। सी, तो कैसे ऐड करूंगी मैं? 2x प्लस y प्लस, ये -1 है तो -1 को साथ में लिखेंगे ऐसे। देन 3 प्लस 3, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रही हूँ मैं। देन ये कौन है? -1 प्लस 6, ये कौन है? 4y प्लस 0, ये कौन है? 1 प्लस 4, ओके, ये है 4 प्लस 3। ये हो गया LHS आपका। RHS में ना कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, उसको करने मत जाओ। 18 and 7। तो अभी कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, इसको ना मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर मुझे x और y मिल जाएगा ना। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे रे? देखो, x और y कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। इसको और इसको बस इस पे ही फोकस करो, बाकी सबको छोड़ दो। क्योंकि देखो 3 + 3 तो ये वैसे भी 6 आने वाला है, -1 + 6 ये वैसे भी 5 आने वाला है। तो उसको करेंगे क्या? इक्वेट करके। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से, एंड इसको इक्वेट करेंगे 18 से। समझ रहे हो मेरी बात? इक्वेट करेंगे, इक्वल टू साइन ना बीच में, तो x और y मिल जाएगा। सी, सो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम अबाउ 2x प्लस y, अब ये -1 लिखती हूँ मैं, इक्वल्स टू 3। मैं ऐसे लिख सकती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो मैं इसको बस उतना ही ले सकती हूँ। एंड 4y प्लस 0, तो मतलब 4y बचा, इक्वल्स टू 18। ये समझा सबको? क्या किया मैंने? हाँ, मुझे जितना चाहिए ना उतना ही बस ले लिया, बाकी लोगों को छोड़ दो, उनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। अभी देखो 2x, अभी ये तो अलजेब्रा है, ये तो आपका 10th स्टैंडर्ड का है ना। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू क्या मिलेगा रे? 18/4, करेक्ट। इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? रिड्यूस्ड फ्रैक्शन बताओ। 9/2। 9/2, करेक्ट। तो आपको y मिल गया, y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x प्लस 9/2 इक्वल्स टू, आप ये जो -1 है ना इसको शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। सो 2x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 4। अभी 2 2 2 सब जगह है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे? LCM, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट, 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 8।
अभी इसको शिफ्ट करो, 4x 8 minus 9, 4x equals to -1, x is equal to -1/4. मिला कि नहीं आंसर? यस करेक्ट जील, वेरी गुड पार्थ। ओके वेरी गुड, समझा है? तो ऐसे ना, अभी देखो आज मैंने क्या किया, इवन ऑड किया। तो क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक मैं अगर इवन सॉल्व कर रही हूँ ना, तो सेम टाइप का ऑड नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आप लोग करोगे। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, करोगे ना? यस मैम। हाँ यस, जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो हमेशा करेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से फुल फ्लेज में स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका, देखो मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, आप कोई भी बैच में रहो, आपको सारे लेक्चर्स वापस मिलने वाले हैं। मतलब आपका कुछ मिस नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप खुद से मिस ना करो। सो अभी भी जो मैं सिखा रही हूँ सिर्फ मैट्रिसेस चैप्टर आपको मिल सकता है, बाकी के इसके बाद वाले जो भी नए चैप्टर्स होंगे वो सिग्मा डेल्टा दोनों को साथ में ही सिखाएंगे, वो वापस शायद नहीं मिलेगा ऐसा लाइव सेशन। रिकॉर्ड सेशंस तो है बट लाइव सेशन शायद नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बहुत लोगों के डाउट्स है, पूरी बैच को डाउट्स है, तो यस आई विल एक्सप्लेन द फुल चैप्टर अगेन, बट अगर 1-to-1 डाउट है तो 1-to-1 में ही क्लियर हो जाए। ठीक है? सो अभी से लेके जब तक आपको नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक आपका सिग्मा बैच ही रहेगा। ओके प्रियंका आप, ठीक है वी विल टॉक अबाउट इट, बट बाकी सब लोग को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टे इन सिग्मा। या चलिए, so you can mark the attendance and then leave the session. Good night dear students. या स्नेहा आई कैन रिपीट द होमवर्क। बेसिकली ना आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने सिर्फ आधा सॉल्व किया है, ए निकाला है बी नहीं निकाला, तो वो करना है। एंड जो भी सम्स मैंने स्किप किए हैं, तो आज मैंने सिर्फ इवन सम्स किए हैं, तो जो ऑड सम्स है 9 तक, ठीक है 9 तक, 9 के बाद वाले नहीं, 9 के बाद वाले नहीं, 9 तक जो भी स्किप किए हैं वो आप सॉल्व कर सकते एज अ प्रैक्टिस। ओके या